नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार के भोजपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। परिवार के श्रेष्ठ जन का मंच पे स्वागत, अद्भुत क्षण है ये, हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं। अब हम अपने बिहार प्रदेश के ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आग्रह करना चाहते हैं, आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज इस मंच पर विराजमान भारत के से धारा 370 समाप्त करके पूरे भारत को एक विधान के दायरे में लाने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का मैं इस वीरों की धरती जगदीशपुर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जगदीशपुर के इस धरती पर शाहाबाद, मगध और बिहार क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 164 साल बाद हम पुनः उसी इतिहास के साक्षी बने हैं जो बाबू कुंवर सिंह जी ने इस दुलौर के मैदान पर और जगदीशपुर में जो उनका हुआ था। आज उसी जगह पर ये हजारों लाखों झंडे जो यहाँ फहर रहे हैं और ये 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी छोटा पड़ गया है। अमित शाह जो पहुंचे हैं जगदीशपुर में, जगदीशपुर जो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। वीर कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 की लड़ाई में बहादुरी के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। खासकर दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में मास्क लगाना फिर से जरूरी कर दिया गया है। स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बायोलॉजिकल ई कंपनी के इस टीके को एक्सपर्ट कमेटी ने लगाने की इजाजत दे दी है। इस सिफारिश को अब डीजीसीआई को भेजा गया है। माना जा रहा है कि डीजीसीआई इसे अगले हफ्ते तक मंजूरी दे सकती है। मंजूरी के बाद छोटे बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो सकता है। अभी तक 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन ही दी जा रही है, जबकि 15 से 17 साल के किशोरों को कोवैक्सीन दी जा रही है। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंकड़े बढ़ने लगे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ने लगी है। ऐसे में फिर से एक बार जो सावधानी है उन्हें बरतने की अपील की जा रही है। एक बार खुद से आप सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, सावधान रहेगा, आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको फिर से फॉलो करने की बात की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी, यानी वो जो तमाम चीज़ें हमने सीखी हैं उनका इस्तेमाल फिर से करना शुरू कीजिए। लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि एक बार फिर से आंकड़े डराने लगे हैं। एक बार फिर से दिल्ली में जो कोरोना है उसकी रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। और ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उन्हें फॉलो करें, उनका ध्यान रखें। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कितना डरने की जरूरत है और कितना सावधानी रखने की जरूरत है। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, डायरेक्टर एलएनजेपी अस्पताल, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हिमानी कटारिया मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। पहले हिमानी का रुख करते हैं। हिमानी, क्या स्थिति है दिल्ली की और किस तरह से इससे निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है? क्या गाइडलाइन जारी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी इस वक्त हम लोग एमसीडी के अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल में मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, खास बात इस वक्त की ये है
कि स्लॉट जो दिया गया था वो 9 से 12:30 बजे तक का था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो लोग हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी जागरूकता देखने को मिल रही है लोगों में। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो काफी सतर्क नजर आ रहा है, साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। तमाम एहतियाती वहां पर जो है इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर है। 12:30 बजे तक का स्लॉट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी वैक्सीन की डोज लगने का इंतजार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति जो बनी हुई है। फिलहाल एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से लोगों की भारी संख्या क्या है, लोग बूस्टर डोज लगाने पहुंचे हैं यहाँ पे रही है। जी, बूस्टर डोज के लिए भी यहाँ पर कई लोग पहुंचे हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। देखिए कौन सी वैक्सीन की डोज लेने पहुंचे? थर्ड डोज विद बूस्टर डोज। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसे में आप अभी एहतियात के तौर पर और क्या कुछ सावधानी बरत रही है? जी, बस यही दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखो, अपने घर में सेफ्टी से रहो, जिससे कि आपको इससे बीमारी से बच सकोगे आप लोग। देखिए यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बूस्टर डोज लेने पहुंचे हैं और इससे पहले भी हमने कई लोगों से बात की थी जिनका कहना था कि जब सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा बूस्टर डोज को फ्री कर दिया गया तो ऐसे में भारी बिल्कुल हिमानी बने रहिए। एक बार मैं बाकी शहरों का भी रुख कर लूं, फिर वापस आएंगे पास। डॉक्टर सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ में मेरे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं? कोई जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी करने की बात की गई है, क्योंकि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो फिर नोएडा में बढ़ते हैं और फिर एक चेन सी बन जाती है। तो निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश में मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं और इस समय अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1132 एक्टिव केस हैं और इसके अलावा राजधानी लखनऊ में 10 मामले मिले हैं पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 224 मामले पूरे प्रदेश में मिले हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य में आज जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि करीब 31 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और तमाम लोगों को लगातार बूस्टर डोज मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कोरोना भले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी पूरी तरह से एक्टिव है और तमाम लोगों को जो वैक्सीन है वो दी जा रही है। और इसके अलावा जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको पालन करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो पालन करते हैं या नहीं करते और ये सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाए, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे वो भीड़ को लेकर हो, उस गाइडलाइंस का पालन करेंगे तभी जो कोरोना है उसकी चौथी लहर की जिसकी बात हो रही है वो रुक सकेगा। सरकार गाइडलाइंस बना सकती है लेकिन पालन आपके पास। और अभी डॉक्टर सुरेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, एक एक्सपर्ट की जो राय है वो सुन लेते हैं। डॉक्टर सुरेश, दिल्ली के आंकड़े फिर से डरा रहे हैं, दिल्ली में फिर से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितना डरने की जरूरत है या फिर ये सावधानी बरतने से और ये फिर ऐसे ही ये फोर्थ वेव नहीं है ये हम मान सकते हैं या फिर ये उसकी आहट है? निश्चित रूप से अभी मामले पिछले 3-4 दिनों में बढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि ज्यादा जो लोग हैं वो स्टेबल हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका ठीक है और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स का या वेंटिलेटर बेड का आवश्यकता है। हमने देखा है कि कुछ बच्चे इस बार जरूर ज़्यादा पहले वेव्स के मुकाबले में ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं और क्योंकि अभी लोग लापरवाह ज़्यादा हो गए थे, काफ़ी सारे रिलैक्सेशन मिले हैं, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो, बाजार में भीड़ ज़्यादा है और लोगों को ऐसा लगता है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है। पर सच्चाई तो यह है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के साथ ही हमें रहना है और हमें पूरा ध्यान देना है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं वो अभी भी एक डोज ले लिया, सेकेंड डोज नहीं लिया। तो हमारे पास हमने जो डाटा एनालाइज किया कि भाई जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो किस तरह के हैं, तो हमने पाया कि कुछ लोगों ने एक ही डोज लिया है, सेकेंड डोज ली नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि जिसने भी सेकेंड डोज अभी तक नहीं ली है वो जरूर अपना सेकेंड डोज ले लें। और अभी तो सरकारी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज, थर्ड डोज फ्री में, मुफ्त में 18 साल से ऊपर और 59 तक के एज ग्रुप में सबको मुफ्त में उपलब्ध है।
आज हमारे यहाँ काफ़ी सारे 300 से ज़्यादा लोग जो है थर्ड डोज लेने के लिए आए, और ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है सरकार ने कि सभी को मुफ्त में, फ्री में जो प्रिकॉशन डोज है, थर्ड डोज है, वो उपलब्ध कराइए। तो डॉक्टर सुरेश, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज जिन्हें लेनी चाहिए उन्हें भी तुरंत जाके बूस्टर डोज लगानी चाहिए अभी। निश्चित रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। और यदि पेरेंट्स ठीक रहेंगे, पेरेंट्स फुल्ली इम्यूनाइज्ड रहेंगे, तो उनके बच्चे भी इन्फेक्ट नहीं होंगे। हमने देखा कि अभी एक फादर को इन्फेक्शन था क्योंकि उसने एक डोज नहीं लिया, तो उसका जो 4 महीने का बच्चा है वो इन्फेक्ट हो गया, उसकी वजह से फादर का इन्फेक्शन उसकी फैमिली में फैल गया। तो ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों को वैक्सीन की पूरी डोज लगाना चाहिए, और जिन्होंने 2 डोज ले लिए उसके 9 मंथ यदि हो गए हैं तो उनको बूस्टर या प्रिकॉशन डोज जरूर लगाना चाहिए। और डॉक्टर सुरेश, बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो लगातार चल रही है, तो उसमें भी हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को भी तुरंत वैक्सीनेट करवाया जाना चाहिए। अब देखिए, बच्चों में 12 साल से ऊपर का जो वैक्सीन है उपलब्ध है। अभी जो मेन कंसर्न है हमारा वो कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, या जो प्राइमरी स्कूल में हैं, नर्सरी स्कूल में हैं, या जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उसके लिए अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो शीघ्र ही वैक्सीन उपलब्ध होगी और निश्चित रूप से हम संक्रमण से बच पाएंगे। और सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश, मैं दरअसल एक और चीज़ साफ करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। दरअसल जिनको डबल डोज भी लगी, जिनको बूस्टर डोज भी लगी, कई लोग ऐसे आए जो तीसरी वेव में उसके बाद भी कोरोना का शिकार हो गए। तो लोगों को लगा, कई लोगों को लगने लगा कि शायद वैक्सीनेशन करवाया उसके बाद भी शिकार हो गए। लेकिन ज़रूर ये समझना होगा लोगों को कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम रहे और वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। निश्चित रूप से हमने देखा कि हमारे पास जो थर्ड वेव के दौरान जो भी व्यक्ति आए जिसने 2 डोज पूरा ले लिया था, उसको ना तो वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई, ना उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता हुई, और ना ही उनको क्रिटिकल सिम्टम्स हुए। वो बहुत हल्के सिम्टम्स के साथ ही ठीक हो गए और उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उनका ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ और रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी, आप घर पे ही हल्के सिम्टम्स के साथ वायरस आपका क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर सुरेश, एक और बात जानना चाहूँगा कि अगर तीसरी वेव की बात करें तो वो दूसरी वेव यानी जब डेल्टा वायरस था उसकी तरह लीथल नहीं था। तीसरी वेव में लोग ज़्यादा संक्रमित हुए लेकिन ठीक होके अपने घर की तरफ आए, कई लोगों को घर में ही अपना स्वास्थ्य लाभ मिल गया। तो अभी जो मामले आ रहे हैं वो कितना परेशान करने वाले हैं, सेकेंड वेव की तरह, या फिर लगता है कि इस बार भी ये छू के निकलेगा? नहीं, हमें अभी इस पे ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अभी तो बहुत शुरुआती हुआ है, ट्रेंड है, बहुत इनिशियल फेज है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि 4th वेव है कि नहीं है, क्योंकि अभी मामले बहुत कम हैं। अब देखिए कि 2 या 3 पेशेंट प्रतिदिन हमारे यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। डेल्टा की बात करें या थर्ड वेव में तो वहाँ तो सैकड़ों की संख्या में मरीज रोज हॉस्पिटल भर्ती होते थे जी। तो अभी बहुत शुरुआती जो है इन्फेक्शन है, और क्योंकि ये ओमिक्रॉन में नया म्यूटेशन आ गया है, BA1, BA2, और कुछ जो है कुछ स्टेट्स में XE वेरिएंट आया है, तो अभी दिल्ली में एक भी मामला नए वेरिएंट का नहीं आया है। हम सभी जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है उनका जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जीन सीक्वेंसिंग में हमें ओमिक्रॉन के ही केसेस मिले हैं, नए वेरिएंट का कोई भी मामला अभी तक लोकनायक अस्पताल में नहीं देखने को मिला है। डॉक्टर सुरेश, वापस आता हूँ। एक बार जो अलग अलग शहर हैं वहाँ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे वहाँ का हालचाल जानते हैं, फिर तमाम सवालों के साथ आपके पास वापस आऊँगा, क्योंकि दर्शकों को जितना ज़्यादा इसमें क्लियरिटी मिलेगी उतना ज़्यादा वो खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। दीपक जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक, राजस्थान की क्या स्थिति है? आप जयपुर से जुड़े हुए हैं, जयपुर की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जयपुर में और राजस्थान के अंदर एक राहत की बात है। इस समय अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में 15 से 20 जो है केस, जबकि ओमिक्रॉन का जब समय आया था, तीसरी लहर का जब समय आया था, तब जयपुर में 3-3 हजार तक के केस आ रहे थे। तो काफी हद तक जो है केस जो है वो जो है काफी कम हो चुके। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बीच में तो केस जयपुर में 4, 5, 10 रह गए थे, यानी कि पिछले 4-5 दिन में अचानक से जो है केस जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये संकेत है, ये इशारा है कि कहीं ना कहीं क्या एक बार फिर से कोरोना वापस लौट के नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं पूरे राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में भी जो है केस 100 तक आ रहे हैं। बीच में ये केस जो है
60-70 तक रह गए थे, यानी कि राजस्थान में भी जो है आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, और इसके बाद जो है संकेत से जो है यहाँ का चिकित्सा विभाग है वो अलर्ट हो चुका है और कई सारी सख्तियां एक बार फिर से लगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि कोई बाहर से एयरपोर्ट पर आएगा तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है, और इसके अलावा 24 घंटे के अंदर वो जांच कराएगा, और जांच कराने के बाद ही वो एयरपोर्ट से दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में या कहीं और जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सख्तियां जो है बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी जो है एक बार फिर से सतर्क हो गया। मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है, और जो व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाते उसके खिलाफ कार्रवाई की जो अभियान है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को समझाइश भी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं समझाइश जो है चिकित्सा विभाग द्वारा हो या पुलिस विभाग द्वारा वो वापस से कर दी गई है। तो यूं कहें कि पिछले कई दिनों में, पिछले 5-10 दिनों में एकदम से थोड़ी सी तेजी जो है कोरोना के मामलों में आई है। तो कहीं ना कहीं ये डराती है, ये तस्वीर डराती है। क्या हम वो तस्वीर दोबारा तो नहीं देख रहे जो हम 1 लहर, 2 लहर और 3 लहर निकाल चुके हैं। ओमिक्रॉन के मामले आए थे जो कि राजस्थान में भी जो है काफी ज्यादा केसेस आए थे। पूरे भारत में टॉप 3, टॉप 4 में राजस्थान रहा जहाँ पर ओमिक्रॉन के केस आए थे। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो लोग है वो जागरूक रहे, प्रशासन है वो जागरूक है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर जो है न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को जागरूक कर रहा है कि अभी से आप सावचेत रहे, अभी से आप सतर्क रहे। वो दौर जो है हम दोबारा नहीं देखना चाहते, उसके लिए हमें आज बिल्कुल दीपक, इस दौर को हम दोबारा नहीं देखना चाहते, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। नीरज के पास चलते हैं लखनऊ में। नीरज, नोएडा दिल्ली सटा हुआ है, लगातार हर दिन हजारों लोग यहाँ नोएडा से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से नोएडा आते हैं, फिर नोएडा से बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों की तरफ भी लोग जाते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो कोई नई गाइडलाइन इस वक्त सरकार के दिमाग में, या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी किसी तरह से कि इसको रोका जाए, क्योंकि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसकी गाइडलाइंस तय की गई हैं। जो भी लोग दिल्ली से आ रहे हैं उनकी जांच के आदेश दिए गए हैं, वो चाहे रेलवे से आ रहे हैं या एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर अपने वाहन से आ रहे हैं, और लोगों की भी जिम्मेदारी है। कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और पैनिक होने से कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर इसको रोकना है तो जानकारी और सावधानी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो सभी लोग कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। आप मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहां जाने से बचिए। ये तमाम गाइडलाइंस लगातार सरकार बता रही है, और भीड़ भाड़ के जो इलाके हैं वहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए, और जो दुकानदार हैं वो भी मास्क का प्रयोग करें। तो सावधानी और सुरक्षा और जानकारी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। तमाम गाइडलाइंस सरकार लगातार जारी कर रही है। जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं या बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे लोग होते हैं जो इस जांच से बचना चाहते हैं या बच के निकल जाते हैं, और उसे वो अपनी काफ़ी काबिलियत बताते हैं। ये नुकसान वो अपने आप का करते हैं। अगर ऐसे लोगों की जांच की जाए या तमाम अधिक से अधिक लोगों की जांच की जाए तो असली संख्या पता चलेगी। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ के जो आंकड़े हैं वो मात्र 10 हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की जो आबादी है वो 45 लाख के आसपास है। 45 लाख लोगों में अभी मात्र 24 घंटे के अंदर 10 नए केस आए हैं। 150 से ज़्यादा अभी एक्टिव केस लखनऊ में है। तो ये समझा जाए कि अभी शुरुआती दौर है, और इसी दौर में अगर हम जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, सावधान होंगे तो कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन अगर हम नीरज, वापस आता हूँ, एक बार हिमानी का रुख भी कर लेते हैं। हिमानी दिल्ली में हमारे साथ मौजूद है। हिमानी, स्कूल कॉलेज खुले हैं दिल्ली में, हालांकि स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए गए हैं, मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। क्या और कोई गाइडलाइन, नई गाइडलाइन और कोई सख्ती हो सकती है अगर मामले बढ़ते हैं दिल्ली में? देखिए, कई लोगों को, आपको सबसे पहले बताएं, कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि एक बार फिर से मास्क जो है वह अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि हम जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहे थे तो कई लोग ऐसे भी पाए गए जिनका कहना था सिर्फ कागजों में दिया गया, अभी जमीनी स्तर पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह से कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे लोग भी हमें मिले जिनका कहना था कि जब हमने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली है तो क्यों प्रिकॉशन डोज लगवाना, क्यों मास्क पहनना, और एक बार जब मामले कम हो चुके हैं तो उसके बाद एकदम से मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो तमाम बातें जो है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है आम लोगों से सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्य कारण जो हमेशा से रहा है कोरोना के मामलों में बढ़त का, वह बाजार रहे हैं, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा लोग जो है वह लापरवाही बरतते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इवेंट स्प्रेडर रहे हैं। जब जब त्योहार आते हैं तो बाजारों की ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, और भारी भीड़ के चलते ही एक बार फिर से जो रिजल्ट सामने आता है वह यह आता है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़त देखी गई है। देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए
तो ये भी मुख्य कारण माना जा रहा है। पहले दिल्ली सरकार ने जो है मास्क को अनिवार्यता वो खत्म कर दी। अब एक बार फिर से 500 रुपए के चालान के साथ अनिवार्यता को कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे लोग हैं जो अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये लापरवाही कितनी घातक हो सकती है, कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। और एक और बात आपको खास बताना चाहेंगे, देखिए स्कूल लगातार खुले हुए हैं, ऐसे में बच्चों में भी बेहद जागरूकता देखी जा रही है। बच्चे जो है भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं। चाहे आप ये सरकार के निर्देश मान लीजिए कि सरकार द्वारा पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना वैक्सीनेशन के जो है स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर अभिभावक जो है बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 25 से 30 मामले जो है बच्चों के संक्रमित होने की खबर आई है। हालांकि शादरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सिर्फ एक ही मामला सामने आया है जो बेहद गंभीर नहीं है। हालांकि उसका औपचारिक इलाज के बाद उसको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन बच्चों के लिए इस संक्रमण का खतरा जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हिमानी, डॉक्टर सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं और फिर घूम फिर के बात वही आती है कि जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में छूट देनी शुरू कर दी गई थी, मास्क भी लोगों ने पहनने छोड़ दिए थे, और अब उन्हें लग नहीं रहा है कि क्या फिर से वेव आ सकती है, फिर से खतरा बढ़ सकता है। तो बाजारों में वही हाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि तीसरी डोज या बूस्टर डोज लगाने की क्या जरूरत है, हम तो 2 लगा चुके हैं। देखिए, जब भी म्यूटेशन होता है वायरस में तो नए नए वेरिएंट सामने आते हैं, और हमने देखा है कि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 6 से 9 महीने तक रहती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, और जितनी भी दुनिया में वैक्सीन बनी है कोविड की, उनकी जो एफिकेसी है वो 6 महीने से लेके 9 महीने तक है। 9 महीने के बाद उसका जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए अभी ये रिसर्च के माध्यम से पता चला कि 9 महीने के बाद यदि हम बूस्टर डोज देते हैं, प्रिकॉशन डोज देते हैं या थर्ड डोज देते हैं, तो उससे आपको आगे के लिए बहुत बड़े लेवल पे एंटीबॉडी बनती हैं शरीर में, जो कि वायरस को नष्ट कर सकती हैं, और उससे जीवन का जो खतरा रहता है वायरस की वजह से, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर है, सार्स है, या उसको वेंटिलेटर पे जाने की आवश्यकता है, वो नहीं रहती है। और पेशेंट्स बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है या बहुत हल्के लक्षण के साथ उसको वायरस निकल जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो उसका कोई भी मेडिसिन हो या वैक्सीन हो, उसका एक एफिकेसी का एक दायरा होता है, एक टाइम होता है। तो ये जो वैक्सीन अभी आ रही है कोरोना में, इनका जो एफिकेसी है वो 9 महीने तक की है। 9 महीने के बाद उसकी जो एफिकेसी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए बार बार आपको उसी वैक्सीन का नया टीका लेना पड़ता है। उसको हम इसलिए बूस्टर डोज भी कहते हैं, ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। और बिल्कुल सर, आपको लगता है कि अभी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, मास्क पहनने की बात की गई है, क्या ये बढ़ाने चाहिए या फिर हमें धीरे धीरे देखना चाहिए, फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए? निश्चित रूप से जो नई गाइडलाइंस है एनडीएमए का, उसमें कहा है कि यदि कोई भी मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर 500 रुपये का फाइन होगा। और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि लोग, हमने देखा कि मार्केट्स में, इवन मेट्रो में लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। अभी जब से ये एनफोर्समेंट हुआ है उसके बाद स्थिति सुधरी है, और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी प्रतिबंध हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और क्योंकि कोरोना के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, और यदि लोग लापरवाह के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण का दर बढ़ेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपना हैंड हाइजीन, फेशियल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दें, और अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। बच्चे क्योंकि अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह या इंडोर एक्टिविटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, वहाँ से उनको बचाएं। डॉक्टर साहब, जरूर मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस बात को थोड़ा बताएं कि हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोरोना वायरस अलग तरह से असर करे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सिम्टम ना आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि हर एक का शरीर अलग अलग होता है, हर एक की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, और हर एक में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि अडल्ट में उसका असर ना आए इतना जितना कि बच्चों में है, या जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, या किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है, शुगर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उसमें यदि ये कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का
इम्यूनिटी लेवल अलग अलग। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, तमाम जागरूकता की बातें हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज, दीपक और हिमानी, आप लोग भी जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना से जागरूकता आपको बचा सकती है, आप खुद सुरक्षित रहिए तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा।